हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये मुद्दा है सीटीईटी जुलाई 2026 का रोड मैप। हम आज इसका एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे पास एसएस मंत्रा और शिवांश मिश्रा सर द्वारा प्रदान किए गए डिटेल स्लाइड्स और नोट्स हैं। सही बात है। इन नोट्स और फैक्ट्स के आधार पर आज हम इस क्लासरूम स्टाइल लेक्चर में समझेंगे कि नोटिफिकेशन में आने वाली देरी का असली कारण क्या है। एग्जैक्टली और साथ ही आने वाले एग्जाम की सटीक डेट्स का अनुमान भी लगाएंगे। और देखिए, सबसे जरूरी बात, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, नोटिफिकेशन का इंतजार करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। बहुत बड़ी भूल। और इसीलिए हम 25% सक्सेस रेट वाले आंकड़ों को समझकर एक सॉलिड एक्शन प्लान तैयार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्तमान स्थिति से। हाँ, वर्तमान स्थिति की बात करें तो हम सबको पता है कि 7 और 8 फरवरी का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, और 30 मार्च को उसका रिजल्ट भी आ चुका है, राइट? रिजल्ट आ गया था टाइम पर। पर अजीब बात यह है ना कि ctet.nic.in वेबसाइट पर अभी तक आगे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ। मतलब ये तो वही बात हो गई कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने का समय हो गया है, हाँ, पर कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही। हाँ, और ऐसे में पैसेंजर्स बेचैन तो होंगे ही। वही तो, दोस्तों के मन में भी ये सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है कि क्या इस बार साल में एक ही एग्जाम होगा? देखिए, डर स्वाभाविक है, पर फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। वेबसाइट पर सन्नाटा होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। इस देरी के पीछे एक बहुत बड़ा आंतरिक कारण है। अच्छा। हाँ, जिस पर हम आगे विस्तार से आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। अगर हम पिछले 4 एग्जाम्स का ऐतिहासिक डेटा देखें ना, तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। तो डेटा क्या कहते हैं? एक बार पिछले एग्जाम्स का टाइम गैप देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2023 को ही लीजिए। फॉर्म आए थे 3 नवंबर को और एग्जाम हुआ 21 जनवरी को। मतलब लगभग सिर्फ 2 महीने मिले। हाँ, लगभग 2 महीने। उसके पहले जुलाई 2023 में फॉर्म 27 अप्रैल को आए थे और एग्जाम 20 अगस्त को था। यहाँ लगभग 3 महीने मिल गए थे। अच्छा, तो 2 से 3 महीने का गैप रहा। और 2024 में कैसा पैटर्न था? जुलाई 2024 में फॉर्म 7 मार्च को निकलकर एग्जाम 7 जुलाई को लिया गया। वहाँ पूरे 3 महीने थे। लेकिन दिसंबर 2024 में अचानक से फॉर्म 17 सितंबर को आए और एग्जाम 14 दिसंबर को हो गया। ओह, वहां पर लगभग 2.5 महीने ही मिले। बिल्कुल। तो इन आंकड़ों से क्या साबित होता है? यही ना कि औसतन तैयारी के लिए सिर्फ 2 से 2.5 महीने ही मिलते हैं। सीबीएसई का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सही बात है। तो जो दोस्त अभी इस क्लास को सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, वो दरअसल अपना सबसे कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वही तो, ये वेट करने का वक्त नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अगर एवरेज टाइम इतना ही कम है, तो अप्रैल का महीना बिना किसी नोटिफिकेशन के क्यों निकल गया? आखिर असली वजह क्या है इस देरी की? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला है भाषाओं का विस्तार। भाषाओं का विस्तार मतलब नई भाषाएं जुड़ रही हैं। हाँ, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पर बिहार की एक नई भाषा को शामिल करने की प्रक्रिया इस वक्त लगातार चल रही है। अरे वाह! पर इसका मतलब तो ये हुआ कि सिस्टम को उस नई भाषा के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। नए पेपर्स, ट्रांसलेशंस, सब कुछ। और दूसरा बड़ा कारण है एनसीईआरटी अपडेट। नई किताबों और सिलेबस के अनुसार पूरे सिस्टम और क्वेश्चन बैंक को अलाइन किया जा रहा है। अच्छा, ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि अगर पैटर्न थोड़ा भी पेडागोजिकल साइड पर अपडेट हुआ है, तो पुराने क्वेश्चंस नहीं चलेंगे। सही पकड़ा आपने। और तीसरा पॉइंट है सीबीएसई की अपनी कार्यप्रणाली। इन सभी नए बदलावों को एक पूरे राष्ट्रीय स्तर के सिस्टम में बिना किसी गलती के लागू करने में लंबा समय लग रहा है। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर ने इस देरी के पीछे इन 3 बड़े बदलावों को बिल्कुल सटीक तरीके से पॉइंट आउट किया है। अब समझ आ रहा है कि वेबसाइट पर सन्नाटा क्यों है। हाँ, ये एक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है। पर इन सब देरियों को ध्यान में रखते हुए आगे का एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकता है? दोस्तों को कब तक उम्मीद रखनी चाहिए? अगर हम पूरे कैलेंडर को डिकोड करें तो पहली संभावित तिथि 15 मई के आसपास आती है। तब उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भरने की शुरुआत होगी। और फॉर्म भरने की आखिरी तिथि क्या हो सकती है फिर? ये लगभग मई के अंत में होगी।
फॉर्म बंद होने के ठीक 4 से 5 दिन बाद एक करेक्शन विंडो खुलेगी। ओह, वही विंडो जिसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो दोस्तों उसे ठीक कर सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये विंडो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही होगी, इसीलिए पहली बार में ही ध्यान से फॉर्म भरना चाहिए। सिर्फ 2-3 दिन, ये तो बहुत कम समय है। और एग्जाम डेट का क्या अनुमान है? एग्जाम डेट के लिए जुलाई का अंतिम सप्ताह या अगस्त का पहला सप्ताह सबसे ज्यादा संभावित लग रहा है। एक और बड़ा डाउट है यहाँ, जैसे कि एनसीईआरटी अपडेट की बात हुई थी, तो क्या इसका मतलब सिलेबस में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? देखिए, अभी तक सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, इसीलिए किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब उम्मीदवारों को अभी पुरानी किताबों और पैटर्न पर ही भरोसा रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पुराने पैटर्न पर ही बेस क्लियर करना जरूरी है, और अगर सीबीएसई से कोई नया अपडेट आता भी है तो हमारे इस चैनल पर सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। ये तो बहुत आश्वस्त करने वाली बात है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है, जो मुझे लगता है दोस्तों को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सक्सेस रेट वाला आंकड़ा है ना। एग्जैक्टली जब मैंने ये स्लाइड्स देखी तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। सीटीईटी में पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर जो कुल पास प्रतिशत है वो लगभग सिर्फ 25% रहा है। सिर्फ 25%? ये काफी कम है। मतलब 75% लोग असफल होते हैं, और अगर उन्होंने भी सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार किया तो उन 75% में शामिल होने का जोखिम बहुत ही बड़ा हो जाता है। सही बात है, और ये जोखिम उठाना बिल्कुल समझदारी नहीं है। इसीलिए हमारे पास एक सॉलिड एक्शन प्लान होना चाहिए, जो कि दोस्तों को आज से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इस एक्शन प्लान का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेप 1 बहुत क्लियर है, PYQs, यानी आज से ही पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र लगाना शुरू करें। ये आयोग का दिमाग समझने के लिए सबसे जरूरी है। हाँ, मतलब सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, पर पैटर्न और ट्रैप्स को समझने के लिए PYQ सॉल्व करना चाहिए। और स्टेप 2? स्टेप 2 है NCERT स्टडी। अपनी NCERT की किताबों को ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से पढ़ना शुरू करें, ताकि एक मजबूत बेस बन सके, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस काफी डीप आते हैं। हाँ। और स्टेप 3? स्टेप 3 है रेगुलर क्लासेस। नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमारी कम्युनिटी से जुड़ना मत भूलें। हाँ, @SCS मंत्रा ऑफिशियल पर जुड़ने से आपको सटीक जानकारियाँ, फ्री PDF नोट्स और सभी लाइव क्लासेस की डिटेल्स मिलती रहेंगी, क्योंकि जैसा कि शिवांश मिश्रा सर कहते हैं, मंजिल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों, इस गहन विश्लेषण को एंड करने से पहले एक आखिरी विचार मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी। हाँ, बताएं। देखिए, जो 25% दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर करेंगे और जो 75% पीछे छूट जाएंगे, उनके बीच का सबसे बड़ा अंतर किसी जादू का नहीं होता, बल्कि आज के इस वक्त का सही इस्तेमाल है। बिल्कुल सही बात है। टाइम इज क्रूशल राइट नाउ, है ना? क्योंकि नोटिफिकेशन तो बस एक कागज का टुकड़ा है जो आज नहीं तो कल आएगा ही, लेकिन ये जो तैयारी का समय है, ये निकल गया तो वापस कभी नहीं आएगा। एग्जैक्टली और यही सच्चाई है जो पास और फेल होने वालों के बीच की लकीर खींचती है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।